भारत में महिलाओं के साथ उत्पीड़न और हिंसा की समस्या एक गंभीर मुद्दा है। महिलाओं को घरेलू और सार्वजनिक स्तर पर उत्पन्न होने वाले छेड़छाड़, छोटे छोटे या घिनौने टिप्पणियां, यौन शोषण, बलात्कार, आत्महत्या आदि जैसी वैधानिक और अवैध शारीरिक, आत्मिक और मानसिक हिंसा का सामना करना पड़ता है। इससे महिलाएं घबराहट महसूस करती हैं और उन्हें समाज में न्याय की भावना की कमी महसूस होती है। इस समस्या का समाधान केवल सरकारी नीतियों और कड़ी कानूनी कार्रवाई से ही नहीं हो सकता है, बल्कि समाज की सोच, संस्कृति और मानसिकता में भी परिवर्तन की जरूरत है। ऐसे परिवर्तनों को लाने में होप टीम जैसी संस्थानों का बड़ा योगदान है। होप संगठन एक सामाजिक सेवा संगठन है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों की मदद करने का लक्ष्य रखता है। ये संगठन मुख्य रूप से महिलाओं, बालिकाओं और समाज के वंचित वर्गों के लिए कार्य करता है। होप संगठन का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र महिला सुरक्षा है। ये टीम लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के लिए प्रशिक्षित करती है, जिससे वे खुद को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा होप संगठन बाल और महिला तस्करी, नशीले पदार्थ, सामाजिक अत्याचार और दुष्कर्म जैसे मुद्दों के खिलाफ कार्य करता है। ये संगठन लोगों के लिए जागरूकता बढ़ाने और उन्हें समर्थन प्रदान करने के लिए प्रयास करता है। नव भारत समाचार के स्टूडियो में होप टीम के सदस्यों से हमने बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, मैं विनीता एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ अपने कुछ गेस्ट को लेकर आपके अपने कार्यक्रम विनीता से वार्ता में। तो आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में। एक है मिस्टर विजय एंड एक है मिस्टर रामशेखर। ये दोनों गेस्ट हमारे होप टीम के साथ जुड़े हुए हैं, जो सोशल वेलफेयर के फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही है। तो जैसे जैसे हम इनसे वार्तालाप आगे बढ़ाएंगे, वैसे वैसे हम जानने की कोशिश करेंगे इनके बारे में और इनके काम के बारे में भी। विजय जी एंड रामशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। चलिए विजय जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आप अपने चाइल्डहुड के बारे में, अपने बचपन के बारे में, अपने स्कूलिंग के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहे तो। मैं एक नॉर्मल बच्चे जैसे बड़ा हुआ, जॉइंट फैमिली में। जी जी। मेरी दादी ज़्यादातर इंटरेस्ट लेके कुछ पहला बच्चा हूँ मेरा घर का, बड़ा बच्चा हूँ, तो कुछ स्ट्रांग बनाना बोल के वो टाइप से बहुत स्ट्रांग खाना, एक्सरसाइजेस, बीटिंग, स्पैंकिंग, पूरे सब चीज मेरी दादी बहुत स्ट्रांग बनाई। सो वो चीज में स्कूल नॉर्मल बच्चा पे बहुत नॉटी था, सब लोग। आप हैदराबाद को ही बिलोंग करते हैं? हाँ, born and brought up in हैदराबाद, both of you? ओके। कहाँ से आपने स्कूलिंग की? मलकाजीरू में एक छोटा स्कूल है। हम हमारे डैडी रेलवेज में काम करते थे। जी जी। रैना रेलवे क्वार्टर्स में बाजू एक छोटा स्कूल। ओके ओके। वहाँ से परवरिश और पढ़ाई पूरा वहीं से मलकाजीरू से हुआ। ओके। जैसे जैसे बढ़ते गए दुनिया दुनिया देखना और सीखना पड़ा। ओके, और सबको दुनिया देखना जरूरी है। जी। आई एम फ्रॉम सुभाष नगर। जी। मैं क्लास 1 से लेकर 10 तक इधर ही पढ़ा हुआ, हैदराबाद से। जी। इट इज़ नियर टू अलवाल एरिया। ओके। इधर ही पूरा बचपन पूरा इधर ही है हमारा। तो कहाँ तक पढ़ाई की आपने विजय जी? मैं एक्चुअली ऑनेस्टली 10th ही पास हुआ मैं। ओके। लेकिन मैं मार्केटिंग साइड में बहुत दूर तक कोई भी प्रोडक्ट दो, मुझे मार्केटिंग में MBA मार्केटिंग भी टक्कर नहीं दे सकती। ओहो, गुड टू नो। कुछ स्किल्स ऐसी होती है जो पढ़ाई या डिग्री आपको नहीं दे सकती है, जो लाइफ स्किल्स हैं वो आपको बहुत कुछ सिखा देती हैं। We strongly believe that. क्योंकि वही शायद इनके साथ हुआ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या डिग्री तो नहीं है, लेकिन लाइफ स्किल्स ने इनको कहाँ तक पहुँचा दिया और क्या कुछ नहीं सिखा दिया। रामशेखर जी, आपकी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम 10th में 10th तक है। तो क्या आप लोग दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं? नहीं, कुछ सिचुएशंस में हम लोग दोस्त बने। ओके। ये दोस्त बन के भी हम लोग ऑलमोस्ट एक 12 इयर्स हो रहा है। ओके। तो वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुआ। लाइक माइंडेड है दोनों। ओके। तो हम दोनों ही नहीं, बहुत जने हमारे टीम में जो लाइक माइंडेड है, 50-60 मेंबर। तो आप विजय जी, आप बताइए थोड़ा सा हमें अपने होप टीम के बारे में। आप क्या करते हैं? होप टीम ऐसा टीम है जो गर्ल सेफ्टी में ज्यादा इंटरेस्ट देती है। जी जी। गर्ल सेफ्टी, जो अगर गर्ल का सोसाइटी में सेफ्टी नहीं है तो वो सोसाइटी क्या चीज है, हम वो तरीके से
गर्ल सेफ्टी रूरल ट्राइबल स्कूल्स कॉलेजेस कॉर्पोरेट्स में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग भी देते हैं ट्रेनिंग क्या? भी देते हैं, सेल्फ free डिफेंस की ट्रेनिंग या इस तरह की कुछ ट्रेनिंग या कुछ और भी ट्रेनिंग आप देते सेल्फ हैं? डिफेंस ही, बट नॉट लाइक कराटे बॉक्सिंग जैसा नहीं। ओके, छोटे टेक्निक्स जो आप जैसे जो नॉर्मल नॉर्मल लोग यूज कर सके, Exactly. हर लड़कियां, क्योंकि अगर हम मार्शल आर्ट सिखाने लगेंगे तो उसमें टाइम लगता है, कोई सीख पाएगा कोई नहीं नहीं सीख सीख पाएगा। पाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल जो हर लड़की यूज कर सके, कभी उसके साथ ऐसी जरूरत पड़े तो आप वो ट्रेनिंग सिखाते जी, हैं। एक तो 4 आप टेक्निक्स है ओके, आप जो हर मार्शल आर्ट लड़की use ट्रेनर भी करती हो? है। नहीं, ओके मैं एक आम इंसान हूँ। वी आर जी। लाइक वेरी नॉर्मल पीपल, ओके, नॉर्मल पर्सन। तो किन टेक्निक्स के बारे में आप बात कर रहे थे? जैसा देयर इज वन थिंग, आप यहाँ पर कितना भी जोर डालो आपको प्रेशर नहीं लगेगा, Okay. लेकिन आप चोक करो, ओके, यू फील योरसेल्फ। एक चोक मार लो आप, नहीं चोक मार लो, चोक मारे तो दैट विल क्रिएट सेंसेस, ब्रेन में सेंसेस क्रिएट करेगा Yes. कि कुछ हो रहा है। Yes. सो वो 2-3 सेकंड्स बस से वो लड़की को उधर से जाके हेल्प मांगने के लिए। ओके, और इधर एक पॉइंट है रिब केज के पास, Okay. वहां पर आप प्रेस करें तो नॉर्मल प्रॉब्लम होगा, आप पंच करें तो और भी प्रॉब्लम होगा। ओके। सो हम these are the कुछ things. कुछ जो बेसिक टेक्निक्स के बारे में ये बात कर रहे हैं, हम बाद में ये टेक्निक्स का भी एक डेमो जैसा भी हम आपसे देखना चाहेंगे कि आप छोटा सा एक डेमो जैसा दिखा के आप हमारे दर्शकों को अगर बता सके तो। पर उससे पहले हम पूछना चाहते हैं कि कैसे आपके दिमाग में ये आया। एक तो छोटा चीज़ हम पूछना चाहते हैं आपकी फैमिली के बारे में, आप लोग की फैमिली के बारे में आपने बताया, उनकी फैमिली के बारे में, और कैसे आपने सोचा कि हमें होप जैसे कोई टीम हमें बनानी है। कैसे ख्याल आया आपका ये टीम बनाने का? ये इतने सालों में कितने की एट्रोसिटीज हो रहे गर्ल्स पे। जी जी एक जी, चीज, बिल्कुल। एक मेरे घर में भी हुआ। ओहो, मेरी सिस्टर थी, ओके, आपके घर में भी ऐसा घर कुछ में भी हुआ? situation जी हुआ। जी जी, मेरी सिस्टर का मर्डर हुआ उसके पति के हिसाब से। सिस्टर का मर्डर हुआ जी। आपके? जी, सो उनके तब से हस्बैंड ने मर्डर किया? जी जी। क्या? अगर आप सॉरी मैं टू पूरा हियर, मैं पूरा स्टोरी नेचुरली सॉरी टू हियर मैं अबाउट शेयर इट। करना नहीं चाहता, बट जी। उनका मर्डर हुआ। मतलब उनके ससुराल में कुछ ऐसा हुआ और जो बात बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँचे कि उन्होंने अपनी वाइफ का मर्डर तक कर दिया। जी। ओके, उसके बाद इस तकलीफ हम से लोग- गुजरने के बाद मैं जो आपको तकलीफ से गुजरा, मेरी फैमिली जो तकलीफ से गुजरी, जी, जी। मैं दूसरा फैमिली और दूसरा भाई, दूसरा पिता कोई जी, ऐसा नहीं होना बोल के हम लोग शुरू किए। राइट, वहाँ से एक टीम बनाए ओके, सब गर्ल्स को। अभी तक ऑलमोस्ट एक 28,000 गर्ल्स को ट्रेन किया हमने। मतलब एक इंसान होता है जो हमारे ऊपर परेशानियां आए, विपत्ति आए तो हम टूट के बिखर जाते हैं और हम समाज के सामने जाना भी पसंद नहीं करते, इतना ज़्यादा हम टूट जाते हैं अंदर से। फिर एक तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई तो उन्होंने उससे हार के वो घर नहीं बैठे, बल्कि उससे उन्होंने वो हौसला अपने अंदर लाए कि कल आज हमारी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ, कल को और दूसरों के बहनों के साथ या समाज में और जो लड़कियां हैं उनके साथ ऐसा ना हो सके, ऐसा अन्याय ना हो, उसके अगेंस्ट खड़े होकर इन्होंने ये जो होप टीम बनाई है, आपको मैं सैल्यूट करती हूँ, आपके जज्बे को सलाम करती हूँ। कम लोग होते हैं जो इतनी तकलीफ, इतनी परेशानियों के बाद उठ के दूसरों को हौसला देने का हौसला अपने अंदर लाते हैं, बहुत बड़ी बात है। हौसले का दूसरा नाम ही होप है मैम। बिल्कुल, आप होप का मतलब ही है एंड मैं आशा। अकेला नहीं हूँ, मेरे उसमें मेरे जर्नी में कितने लोग हैं आपके इस होप टीम में? ऑलरेडी 35 मेंबर्स हैं टोटली। आपकी टीम में कम से कम अभी 35 लोग जुड़ चुके 35 हैं ओके, जो अपन को काम, जो टीम है हाँ, आपकी। जो ओके टीम है 35 मेंबर्स है टोटली। जी, उससे बढ़ के भी है जो उसके regular- अलावा सपोर्टर्स होते हैं हाँ। बहुत सारे लोग। आपको किसी कभी कोई कैंपेन है या कभी कुछ है तो उसमें आपको सपोर्ट करते होंगे। Volunteers। ओके, वॉलंटियर्स Volunteers, अलग हाँ। है और आपकी टीम में कम से कम 35 मेंबर्स है। 35 से ज्यादा है, ओके बट 35 तो हम लोग मिलजुल के सब लोग रहते हैं, जी, मिलके जी, वैसा। जी। ओके, तो कितने साल हो गए आपको ये होप टीम बनाए हुए? 11 इयर्स हो रहा मैम। 11 इयर्स हो गए आपको ये टीम बनाए हुए। जी। तो अभी आप ये गर्ल्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के अलावा भी कुछ और फील्ड हैं जिसमें आप की टीम जो है दूसरों की मदद करती है या आप उसमें भी काम करते हैं? एक प्रायोरिटी फर्स्ट चीज गर्ल सेफ्टी हमारा, ये मानव तस्करी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट काम करते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड AIDS, ट्रैफिकिंग एंड yeah. गर्ल्स ट्रैफिकिंग बोथ। एड्स, ड्रग्स,
ड्रग्स भी, रोड सेंस, ये अवेयरनेस ज्यादा देते हैं हम लोग। मतलब रोड ट्रैफिक सेंस, उसमें बहुत एक्सीडेंट, क्योंकि जवान बच्चे बहुत मर रहे हैं रोड सेंस विदाउट ट्रैफिक सेंस। नेग्लिजेंट ड्राइविंग एंड रैश ड्राइविंग की वजह से जो आज का यूथ जो है, कई बार हम देखते हैं कि आज बाइक चलाते हुए कहीं पे एक्सीडेंट हो गया एंड ऑल। जी बिल्कुल, आपने जैसा बोला, आजकल का यूथ स्पेशली, हमने हैदराबाद में तो ORR के ऊपर कितने ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं जहाँ पे बच्चे रैश ड्राइविंग करते हैं। और आजकल ये बाइकिंग स्टंट्स एंड ऑल, इसका एक नया ही क्रेज चल निकला। क्या ऐसे भी बच्चों के साथ आप उनसे मिलके उनको समझाते हैं कि दिस इज नॉट सेफ एट ऑल? कॉलेजेस स्कूल्स में जाते हैं। ओके। और उसके हॉस्पिटल बिल्स के ऊपर फाइट करते हैं। ओके। और लॉकडाउन टाइम पे पूरा क्या बोलते हैं, फूड वाटर सैनिटरी नैपकिन्स जो माइग्रेंट लेबर्स ट्रैवल कर रहे थे, सो हम लोग वो जरूरी है उन लोगों को, पैदल जा रहे हैं ना उन लोगों को पूरा वो भी मतलब ये अभी तो जो है, अभी चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग के ऊपर में, ड्रग्स के ऊपर में, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग के ऊपर में, कॉमन सिविक सेंस एंड रोड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के ऊपर, ये सब तो ये देख ही रहे। साथ ही कोरोना के टाइम पे इनकी टीम ने जो भी ज़रूरतमंद थे, चाहे वो माइग्रेंट लेबर हो या फिर जनरल पब्लिक, जिन्हें भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी खाने की व्यवस्था करने की या फिर दवाइयों की व्यवस्था करने की या फिर स्लम्स में जाके सैनिटरी नैपकिन्स देने की, और भी जनरल रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की टाइम, उस बुरे फेस को हम में से कौन भूल सकता है। उस समय भी इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। पर हम स्पेशली आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों से, ये ड्रग्स के बारे में, क्योंकि बीच में हमने हैदराबाद में सुना था कि पुलिस ने, बल्कि कमिश्नर की तरफ से ये सर्कुलर आया था कि जितने भी यहाँ के बड़े स्कूल्स हैं उसके बाहर में रुक के ये जो ड्रग माफियाज हैं, बच्चों को अपने कब्जे में करके, उनको मैनिपुलेट करके, उनका ब्रेन वॉश करके ड्रग्स की ओर उन्हें खींच रहे थे। और इस तरह की एक सर्कुलर पुलिस की तरफ से जारी हुई थी पूरे हमारे हैदराबाद में। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो ड्रग्स से रिलेटेड जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे, और हमारे नव युवक युवतियाँ जो भी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, क्लब जाने वाले बच्चे हैं, अगर वो देख रहे हैं तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, एक चीज़ हैदराबाद में, इट्स नॉट जस्ट एक हैदराबाद में नहीं, हर एक सिटी में हो रहा है, बट हम लोग हैदराबाद में तो हमारे को यहाँ जानकारी ज्यादा मिल रहा है। जी बिल्कुल। यहाँ पर लास्ट 6-7 इयर्स, लेट्स से 10 इयर्स से ड्रग अब्यूज ज्यादा हो रहा है। ड्रग फैसिलिटेशन बोलते हो, मिलना इजी हो गया, आसानी से मिल जा रहा है उनको। एंड पब्लिक के पास, पब्लिक नहीं, बच्चों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है, पॉकेट मनीज आजकल ज्यादा मिल रहा है। हमने ऐसे भी केसेस सुने जिसमें एक बार आपको ड्रग की आदत लग गई बच्चों को, तो वो चोरी करके या कहीं से कुछ चीजें, घर के सामान बेच के पैसे लाके भी, और अगर वो भी नहीं तो वो खुद ड्रग्स बेचने में उनको इन्वॉल्व कर लिया जाता है, जो कमीशन बेसिस में बेचते बच्चे। तो ऐसे भी कुछ बच्चों के साथ आपका सामना हुआ? बचाया आपने कुछ बच्चों को? ऐसा कोई बचाना एक चीज है, हम लोग दौड़ाते हैं जो ड्रग्स थिंग्स, वी रन अ लॉट ऑफ कैंपेन्स जी। और एक चीज, जो ड्रग्स में इन्वॉल्व होके रिहैबिलिटेशन होम्स में आते हैं, वहां पर जाके हम लोग फर्स्ट टाइम कैसा इंट्रोड्यूस हुआ लगा, सो वो टाइम का एक्सपीरियंस लेके हम लोग कॉलेज में, स्कूल्स में बोलते हैं, so that we can save some of them at least। नेचुरली ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप जो बच्चे इस ड्रग्स के उसमें फंस गए, इस जंजाल में फंस गए, और जो अभी रिहैब सेंटर्स में वो अपना इलाज करा रहे हैं, उन बच्चों से मिलके, उनसे उनकी एक्सपीरियंस समझ के, उस आधार पे ये स्कूलों में जाके और जगह पे जाके नए जो दूसरे बच्चे हैं उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तरीका है और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। यानी अवेयरनेस फैलाने का ये काम करते हैं। बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। मैं किस किस चीज़ों के लिए आपको सल्यूट करूं या आपका धन्यवाद करूं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग के बारे में सर, क्या कभी ऐसे किसी लोगों से आपका कुछ सामना भी हुआ, या केवल चाइल्ड एंड विमेन ट्रैफिकिंग के बारे में आप समाज में इसमें के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जहाँ तक भी आप इन सब चीज़ों को रोक सकें? मैडम, एक 5 थिंग्स है मैडम, होप टीम जो बना जी, ये जो मुट्ठी है जी, एक है अवेयरनेस जी, प्रिवेंशन जी, रिहैब, रेस्क्यू
रिलीफ रिहैबिलिटेशन। ओके, सो हम होप टीम एक ऐसी चीज है जो हर एक चीज में घुसा हुआ है। इन पांचों वी हैव ये पूरा कर चुके हैं हम लोग। जी। हम बहुत थोड़ा डायनेमिक रेबल टीम है हम लोग, नॉट दैट सॉफ्ट चैरिटी नहीं है हम कोई लोग। ऐसा आप कोई ऐसा इंसिडेंट कभी हुआ हो जो आप दर्शकों के साथ हमारे शेयर करना चाहें, क्योंकि जैसा मुझे बताया आपने, आप लोग तांडा में भी जाके वहाँ भी जाके आप बहुत इंटीरियर्स में, बहुत गांव में, या जहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, या बहुत अंदर के क्षेत्र जो शहर से बहुत दूर है, शहर की चीज़ें वहाँ तक नहीं पहुँचती, वहाँ भी जाके आप काम करते हैं, वहाँ भी जाके आप अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे इंसिडेंट या कोई ऐसा वाकया आप हमारे दर्शकों के साथ बताएं। हमारे फोन्स रिंग होते रहते हैं मैडम। जी। हम लोग इमरजेंसी कॉल्स मोस्टली पिक कर लेते हैं, जो सिचुएशन से एनालाइज करके बहुत कम टाइम में। जी। हमारा एक छोटा टीम मेदक में है, छोटा टीम आसिफाबाद आदिलाबाद साइड है। सो हम सब लोग एक यूनिट जैसे काम करते हैं, जो जहाँ पर हम जाने से करें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, जो मिसिंग केसेस है, जो रेस्क्यू जहाँ पर कोई हरास कर रहा है, तो हम जाने सके तो हमारा टीम ही वहाँ पर से रेस्क्यू करके वहाँ यहाँ पर भेज देंगे। तो इसमें आप क्या पुलिस की सहायता या फिर और भी समाज की कुछ और अलग अलग सहायता भी लेते हैं, या आप अपने लेवल से ही जो बनता है? पुलिस एक ऐसी टीम है जो वुमेन सेफ्टी विंग से बहुत कम काम करते हैं हम लोग। तो बहुत जने, बहुत लड़कियां या फैमिलीज पुलिस नहीं, प्रेस नहीं है, मालूम नहीं होना बोल के वो एक डर रहता है समाज का आज विजन, ये एक रहता है, किसी को मालूम नहीं होना बोल के। तो वैसे केसेस हम लोग सॉफ्टली डील करते हैं, वेरी केयरफुली। तो अभी मतलब कभी कोई ऐसा केस नहीं आपके समक्ष आया जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सिवियर हो, जिसमें आपको पुलिस की या और किसी और डिपार्टमेंट की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी? मतलब आप अपने लेवल पे ही अभी हमारे दोस्त ऐसे है, लॉकडाउन में एक लड़की को उसका हस्बैंड और उसकी इन-लॉज उसको टॉर्चर करते, बेल्ट से मार रहे थे। जो इन्फॉर्मेशन आया वो पुलिस तक वो लोग जाना नहीं देते थे। तो लेकिन वो लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकल सकता। स्टिल हम लोग जाके वो लड़की को घर से निकाल के हमारे गाड़ी में बिठा के उसके माँ के घर तक छोड़ के आए। मतलब वो सेफ्टी तो दी, वो उतना रेस्क्यू किया था, रेस्क्यू कर दिया आपने। वो कर चुके हैं। थोड़े फैमिली से समाज में नहीं मालूम होना। जी बिल्कुल, आज भी इज्जत का सवाल है बोल के भारत में अभी भी वो जो क्लीशे है, जो एक जिंक्स है हमारे दिमाग पे, एक कि अगर ये सब चीज़ें हमारे समाज में दूसरे लोगों को ना पता चले, वो चीज़ों की वजह से लोग, महिलाएं खुद पुलिस तक जाना नहीं चाहती हैं। बहुत सिवियर केसेस भी हो जाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि खुद आपके परिवार में एक हत्या तक हो गई, तो इस लेवल तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेस में पता भी नहीं चल पाता है। आप समाज में, पुलिस को तो छोड़िए, समाज में अगल बगल वालों को भी पता नहीं चल पाता। इस तरह से भी होते हैं। तो फिर भी आप, और आजकल और एक चीज में पॉइंट आई वांट टू पॉइंट इट आउट, पेरेंट्स का भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है जो क्राइम्स हो रहे हैं, ड्रग्स या अब्यूजिंग, साइबर अब्यूजिंग। पेरेंट्स को भी देखना चाहते उसका बच्चा बच्ची क्या कर रही है, क्या उसका दोस्ताना क्या है, उसका सर्कल क्या है। बहुत इम्पोर्टेंट। पैसे दिए, अच्छे कॉलेज में डाल दिए, पैसे दिए, कॉलेज स्कूल में डाल दिया, हमारा परवाह नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। ऐसा बहुत महत्वपूर्ण बात पॉइंट इन्होंने उठाया है कि पेरेंट्स भी आजकल, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ न्यूक्लियर फैमिली है, दोनों लोग काम करते हैं, घर में और कोई भी नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। सुबह निकले तो 8 बजे तो रात में 10 बजे तक उनके काम चल रहे हैं। उनके पास टाइम नहीं होता है कि बच्चों से पूछ सके या बच्चों को उतना ऑब्जर्व कर सके। तो वो भी इनके हिसाब से एक प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये सब केसेस बढ़ते हैं। बच्चों को आप देखते नहीं हो, मॉनिटर नहीं कर पाते हो, कम से कम उनसे बात करते रहिए, उनके साथ एक दोस्ताना व्यवहार बना के रखिए, ताकि बच्चे आपसे शेयर करें। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे डर के मारे, अगर पहला इंसिडेंट, दूसरा इंसिडेंट कुछ उनके साथ होता है, वो पेरेंट्स से बोल ही नहीं पाते। आपके साथ, आपके भी कुछ ऐसे बच्चे मिले आपको जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बोल नहीं सकते, लेकिन हमारे पास आकर रोते हैं। जी, ये भी देखिए, ये एक ट्रस्ट की बात होती है। वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते कि क्या पता हमारे माता पिता हमें डांटने लगेंगे या हमें कल से बाहर नहीं निकलने देंगे। वहाँ पे वो बात कह नहीं पाते हैं। आपको हर एक माता पिता से हाथ जोड़कर अनुरोध है
ठीक है, काम करना ज़रूरी है, आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है जहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों काम करें, लेकिन बच्चों के ऊपर भी ध्यान देना उतना ही ज़रूरी है। कम से कम उनके दोस्त बन के रहिए, रात में एक टाइम डिनर साथ करने का कोशिश करिए, आधा घंटा अपने बच्चों के साथ बैठ के आपस में केवल आधा घंटा बिताइए और पूछिए कैसा था। हस्बैंड वाइफ काम किस लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं। अगर बिल्कुल बच्चे ही सही रास्ते में नहीं है तो क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, आपका काम किया हुआ। जी, हस्बैंड और वाइफ में भी रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। जी, ये भी है एक। और देखिए, न्यूक्लियर फैमिली की अपनी एक परेशानियां हैं, जहाँ पे दादी नानी दादा और चाचा चाची, बहुत सारे कज़न, वो जो संयुक्त परिवार का जो माहौल हुआ करता था एक ज़माने में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खुल के आ जाती थी। बच्चों के पास अगर माँ बाप नहीं है तो दादा दादी के पास वो ज़्यादा आराम से बोल पाते थे, उनके साथ ज़्यादा अटैच होते थे। आज वो खासकर इन बड़े शहरों में वो चीज़ें नहीं हैं, तो थोड़ा तो ध्यान रखना पड़ेगा अपने। अभी हम क्या बोले, अभी हमारे भाई रामशेखर को 2 बच्ची है, 2 गर्ल्स है, मेरे को 1 गर्ल है। जी, हमारे सर्कल में मैक्सिमम गर्ल्स आप है। फॉर्चुनेट है। मैं तो ये कहूंगी कि आप लकी हैं। आजकल के ज़माने में आप लड़कियों को देखिए, खासकर फादर के साथ, लड़कियां तो कहा जाता है कि अपने अपने पिता लोगों के साथ ज़्यादा अटैच होती है और वो ज़्यादा चीज़ें शेयर कर लेती। बस उनको थोड़ा सा शुरुआत से ही एक फ्रीडम देने की ज़रूरत है और साथ में उनको समझाने की ज़रूरत है, ये गलत है ये सही। और आप जब भी हो, हम आपके साथ हैं। सिर्फ इतना अगर आपने अपने बच्चों को समझा दिया कि आपके हर परेशानी में, आपके हर अच्छे और बुरे में हम आपके साथ हैं, उनके अंदर दिमाग में केवल ये आत्मविश्वास ला दिया, थोड़ा टाइम स्पेंड करे तो और अच्छा रहता। जी जी बिल्कुल। अगर जैसा कि ये बोल रहे हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और उनको ये अश्योरेंस दे देना, आप कुछ भी करोगे हम आपके साथ हैं, अच्छा बुरा हम हैं सपोर्ट करने के लिए, हम संभालेंगे आपको। इतना अगर आपने कह दिया तो बच्चे शायद आपसे शेयर कर पाए। और क्या क्या लगता है आपको यहाँ पर यहाँ पे कुछ ऐसा पर्टिकुलर इलाका आपने देखा, या पर्टिकुलर, जैसे आप तांडा में जाते हैं तो कहाँ पे लगता है आपको कि ये सब चीज़ें कहाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं, या हर जगह आपको एक? आजकल हर जगह ऐसी है। पहले आदिवासियों में, नहीं तो तांडास में, रूरल में सोच रहे थे। अभी आजकल सिटीज में गर्ल अब्यूज ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। जी बिल्कुल, गर्ल अब्यूज ज्यादा हो रहा है। इट कुड बी फिजिकली, मेंटली या साइबर में। आजकल ज्यादा हो गया। साइबर क्राइम इतना फैल गया है, इतना बढ़ गया है कि आजकल बच्चों को एडिक्शन भी उतना ही है। बिना नेट के, बिना सोशल मीडिया के, बिना इंटरनेट के आजकल के ज़िंदगी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन कहते हैं ना, हर एक चीज़ का जहाँ उनके कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पे उन सब के नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। समझना हमको और आपको है, समझना हमें और हमारे परिवार को है कि हम हर चीज़ को किस तरह से सीमित और सही तरीके से प्रयोग करें। नहीं लगता आपको भी ऐसा? नहीं, हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज। फोन चाहिए, लेकिन वो कितने हद तक यूज करना है वो भी एक लिमिट लगाना चाहिए। पेरेंट्स या ग्रोन अप किड्स, स्पेशली यूथ, अभी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हर एक युवा, दे नो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन लोगों को मालूम है। लेकिन जो भी है लिमिट में करो। फिर भी भटकाव होता है। वो होता है मैम, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अपना सीमित में अपन रहा तो दुश्मन अपन स्ट्रांग, अपना बॉर्डर स्ट्रांग जमाए तो नहीं घुस सकता। बिल्कुल, अगर हम अपने आप में सही हैं तो गलत समझाने वाले से भी हम समझेंगे नहीं ना। आप हमको गलत सिखाइएगा, हमें पता होना चाहिए कि ये सही है, ये गलत है, और हम दूसरों और एक मोस्टली एक चीज है जो जितना भी सेक्रेट रहो, अंदर से बोल तो दोस्त, द काइंड ऑफ सर्कल्स दैट वी यूज। अपना सर्कल, दोस्त सर्कल कैसा है, अपना एनवायरनमेंट कैसा है, हम लोग किधर है, कैसा अपना व्यवहार हो रहा है, किससे बात कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, सोशल मीडिया रहने दो या दोस्त भी रहने दो, क्या शेयर कर रहे हैं, वो कितना मिसयूज हो रहा है सोसाइटी में। तो ये इस पे अपन पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स। तो क्या आप पेरेंट्स लोगों के लिए भी कोई ऐसा काउंसलिंग का सेशन करते हैं? जैसे अलग अलग कम्युनिटीज़ है, अलग अलग सोसाइटीज़ में जाके क्या उनके साथ भी कोई ऐसा सेशन करते हैं, बताने का कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन सब चीज़ों को हम रोक सकते हैं अपने घर में, अपने बच्चों के साथ कैसे हम थोड़ा सा और समय देके उनको हम गलत राह पे जाने से रोक सकते हैं?
वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, पुलिस, साइबर, सी टीम्स वो पूरा कर रहे हैं मैम। सो वो काम सेम हम लोग करके फायदा नहीं है। सो हम लोग क्या कॉन्सेंट्रेट करते हैं मालूम, स्कूल्स 8th 9th 10th 11th 12th इंटरमीडिएट, टीनेजर्स, यंगस्टर्स, यूथ, जो नए जॉब जाने वाले, वो एनवायरनमेंट कैसा रहता है, कैसे तुम भटक जा सकते हो, चांसेस है, तो वो हम लोग ट्रेनिंग चाहिए। जो विक्टिम बनने वाले उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे, जो बोलते हैं या प्रॉबल विक्टिम हो सकते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ आप ज्यादा करके काम करने की कोशिश करते हैं। अभी है देखो, इनका एक सेपरेट टीम है, होप टीम एज, ही लीड्स अ टीम। वो टीम जो आके सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं स्लम्स में, कम्युनिटी सेंटर्स में, और जॉब अवेयरनेस, करियर अवेयरनेस, करियर ओरिएंटेशन भी देते हैं लोग। तो मतलब होप टीम में भी अलग अलग एक छोटे छोटे सब डिवाइडेड टीम है। जैसे किसी ने ड्रग ट्रैफिकिंग वाला कोई देख लेता है, कोई मार्शल आर्ट एंड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की चीजें देख लेता है, जैसे कुछ और भी चीजें देख, ब्लड ब्लड डोनेशन कैंपेन्स करते हैं। ओके, ब्लड डोनेशन कैंपेन्स भी आप करते हैं। ओके, तो इनकी टीम बहुत सारे क्षेत्रों में ऑलरेडी इन लोग काम कर रहे हैं, पर फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी तो यहाँ तक आप पहुँच गए, इस 11 सालों का सफ़र आपका यहाँ तक पहुँचा। अब इन 11 सालों के बाद आप अपने आप को आज से कुछ सालों के बाद कहाँ देखते हैं और क्या प्लानिंग है आपके भविष्य को लेकर के? बोलो राम भाई, क्या अपना फ्यूचर प्लान? जो कर रहे हैं उसी को स्ट्रांग करेंगे जी। और अभी तक रूरल में गए थे, अभी और इंटीरियर जाएंगे। रूरल में विल ट्राई टू मेक मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, क्योंकि मेरा हिसाब एक है, जितना दोहराते हो कान में अंदर जाता है, उतना ही एक 100 बात बोले तो एक बात अंदर जाता। तो अवेयरनेस कितना क्रिएट करोगे, उतना एक चांस है प्रिवेंशन रेस्क्यू के लिए। तो अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी ऑलरेडी प्लान में हैं। स्कूल्स कॉलेज तो स्टार्ट हुए अभी, जून है ना, सो आई थिंक अगस्त से हम लोग रोड शोज भी करने वाले हैं। अच्छा, रोड शोज भी, रोड शोज होता है ना, नुक्कड़ नाटक करके लोगों के बीच में करके बताने की कोशिश, क्या ये सब भी आप वो भी कर रहे हैं, वो भी प्लानिंग है। क्योंकि जितने अच्छे तरीके से, जितने इंटरेस्टिंग तरीके से आप बता सके, जो एक छाप छोड़ जाए बच्चों के मन में देख के कि वो भूले नहीं वो बात। हमारे को सपोर्टिंग वॉलंटियर्स भी आते हैं मैम, सेंट फ्रांसिस कॉलेज, विल्ला मेरी कॉलेज, एवी कॉलेज है, भद्रका कॉलेज है, वहाँ से गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के लिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स के लिए। वो लोग बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, एनसीसी वाले दो है, थोड़े टीम्स हैं जो ये लोग रोड शोज करने के लिए रेडी है। रोड शोज करके, और अभी तक यहाँ तक का इनका सफर काफी अच्छा रहा, कई जगह कई लोगों की मदद कर पाए आज तक। हम अगर सच्चे दिल से किसी एक इंसान की भी मदद कर ले आज के ज़माने में, तो अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे। और आपकी तो पूरी टीम है जो लगातार कितने ही लोगों को अभी तक आप लोगों ने मदद पहुंचा दी है। साथ ही ये अवेयरनेस के प्रोग्राम शहर से तक सीमित ना रख के अब एक्सट्रीम इंटीरियर्स में, बहुत अंदर के गाँवों में भी, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ओके, जो हम लोग इतना पानी से गुजर के हम लोग मेटल लेके जाते हैं। जी, मतलब अभी क्या बाढ़ के समय में भी आपने उनकी मदद अंदर तक पहुंचाने की कोशिश करी, बहुत ही इंटीरियर के गांवों में, और इस तरह से मदद पहुंचाने की आप लोगों ने कोशिश की। वरंगल था, और लोकल्स में भी, हैदराबाद में भी फ्लड्स में भी काम करे हम लोग। जी, मतलब हैदराबाद के फ्लड्स हो या फिर आप वारंगल या कहीं भी, जहाँ से भी आप, जिस तरह से जहाँ भी मदद की आवश्यकता हो और वहाँ तक अगर इनकी पहुँच हो, इनकी कोई भी टीम अगर वहाँ तक पहुँच सकती है तो ज़रूर जाके मदद करने की कोशिश करते हैं। आप सभी, आप दोनों लोगों से हम तो खुश होते अगर आपकी पूरी टीम भी एक बार आती, लेकिन आप देख सकते हो, पूरा टीम को देख सकते हैं। जी बिल्कुल, उसको तो हम अपने दर्शकों को आपकी पूरी टीम को ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन आपको धन्यवाद कहने के पहले आपने वो जो 2-4 टेक्निक, जो सेल्फ डिफेंस की टेक्निक के बारे में आपने बात करी थी, अगर उसका आप जो 2-3 छोटा सा एक डेमो हमारे दर्शकों को दिखा सके, और आप जो दर्शक इनको देख रहे हैं, आपको भी अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है
तो हमारे स्क्रीन पर और हमारे बैकग्राउंड में जब नंबर इनके फ्लैश होंगे, आप उन नंबर पे संपर्क करके इस तरह की कोई भी परेशानी आपके घर में या आपके आसपास में हो तो आप ज़रूर इनसे संपर्क करिए। किसी एक की भी हम अगर मदद कर पाए किसी के इनके थ्रू तो बहुत बड़ी बात होगी। तो डेमो हम लोग देने से अच्छा आप इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि चलिए कोशिश एज अ गर्ल दैट यू हैव टू बी इन्वॉल्व। जी चलिए कोशिश करके देखते हैं। नव एक लड़की है, मोस्टली एक लड़का आप ऑलरेडी अटैक कर चुका है, आप गुस्से में है, उसको आपको गला दबाने की कोशिश करो आप फुल फोर्स। कितना ही है विनीता का फोर्स, इतना ही है वो हटा ले। आप वैसे क्योंकि कर सकता हूँ मैं नेक्स्ट आप मारे तो मेरा थोड़ा आदमी कभी भी स्ट्रांग है, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बोलूंगा, वो यूज करो। आपको 5-6 सेकंड्स का वो टाइम मिलेगा, आप जब तक उन होश संभाल रहा है आप आ जा सकते हैं और हेल्प पूछ सकते हो। बताइए क्या करना है। आप उसको छोक मारो, छोक। इंस्टेड ऑफ ये इनके कहने का मतलब है कि ऐसे पकड़ने के बजाय, गला दबाने की कोशिश करने के बजाय अगर हम इनको ऐसा चोक मारा तो असर आता। वो 4-5 सेकंड के लिए आपके यहाँ ब्रेन के ऊपर असर आ जाता है। थोड़ी देर के लिए आप हड़बड़ा जाते हो, आप अपने सेंसेस में नहीं रहते हो। अगर हम सही पॉइंट पे हम चोक करने का कोशिश किए तो उससे आपको टाइम मिल जाता है। वो जो 5-6 सेकंड में इनका दिमाग डाइवर्ट होता है और ये अपने सेंसेस में नहीं रहते, उतनी देर में हम भागने की कोशिश कर सकते हैं या कहीं और से मदद मांगने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमसे जितने भी यूजुअली ऐसा होता है कि जो लड़के होते हैं लड़कियों से फिजिकली वो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, अगर हम इनका गला दबाने की कोशिश करेंगे वो हमको हाथ से छुड़ा के हमको मार सकते हैं या हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। बल्कि जैसे ही इन्होंने हमको पकड़ने की या हमारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी, हमें क्या करना है, सिर्फ ऐसा करना है और उतनी देर में वो जब तक परेशान होते। मैं बहुत धीरे से कर रही हूँ कहीं इनको सच में न लग जाए, पर हमने सीखा आज इन लोगों की मदद से हमने ये सीखा कि ये टेक्निक वास्तव में आप एक बार कोशिश करके देखिए, जरूर इफेक्टिव है। ये और कौन सी टेक्निक है? और एक है, आप मुझे पंच कीजिए। ओके फुल यूज योर पावर मोर। ओके कुछ भी नहीं हो रहा है, एवरीबॉडी विल नॉट बी स्ट्रांग लाइक कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन या ये मेरा पेट है जी, ये मेरा चेस्ट है जी, ये मेरा पेट है, ये मेरा चेस्ट जी। है, लेकिन ये रिबकेज जो बीच ओके रिबकेज है ना, जी। रिबकेज के पास आपका एक प्लेस होगा, पॉइंट होता है या ये प्रेस कर लो, पेन हो रहा है। या ये जो इतना फोर्स से पंच मार रहे हैं इतने इधर, जी। खाली ऐसे करो, अरे मेरे को रखो। लेकिन दिस इज वन टेक्निक। जी ये रिबकेज आप पंच किधर मार रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए। पेट में कितना भी मारो कुछ भी नहीं होगा, चेस्ट में कुछ भी नहीं होगा। ये जो सेंसिटिव पॉइंट है ना, जी। वहां पर मारने की कोशिश करो, वहां पर मारने की कोशिश करो। 2 टेक्निक सीखी हमने। एक चोक करने की कोशिश करना है, गले को इंस्टेड ऑफ दबाने की कोशिश के बजाय चोक करने की कोशिश करना है। और दूसरी टेक्निक उनको पंचेस मारने के बजाय हमारे जो रिब केज है उसके सेंटर में जो पॉइंट होता है वहां पे एक बार कस के प्रेस करना है। वो उसका इम्पैक्ट मारने के बजाय कहीं ज्यादा और कहीं जोर से होगा। 2 टेक्निक बताइए। और एक तो मैंने ठीक 2 टेक्निक मैंने सीखी। अब आप नेक्स्ट बताइए। और कौन किधर भी आप जंगल में रहो, सिटी में रहो, कुछ ना कुछ रॉड या लकड़ी तो मिलेगी। लकड़ी, ये एक छोटा बॉटल है, ओके, छोटा बॉटल, यहाँ पर मारो कुछ भी नहीं होगा, जी। लेकिन बोन्स के ऊपर मारे तो इफेक्ट होगा, जरूर इफेक्ट होगा। वो टाइम, वो स्प्लिट सेकंड्स, 2-3 सेकंड्स बस है आपको एस्केप होके हेल्प लाने की। मतलब यूजुअली खासकर समर्स के टाइम पे हम लड़कियां अपना वाटर बॉटल या कुछ ना कुछ तो हमारे पास रहता, और कुछ नहीं तो पेन भी है, कुछ भी है, कोई भी एक चीज बोन पे इफेक्ट है अगर हमारे पास, हमको क्या करना है, बोन के ऊपर मारने की कोशिश करनी है। ठीक है, बोन के ऊपर अगर लगा तो कुछ सेकंड के लिए ही सही, 5-10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए ही सही, असर होता जरूर है। देखिए, हम सब महिलाएं जो नॉर्मल महिलाएं हैं, हम सब मार्शल आर्ट नहीं सीखते, लेकिन ऐसी कौन सी वो टेक्निक है जो हम जैसी
आम लड़कियां जो है रेगुलर, अगर कभी ऐसा किसी भगवान ना करे लेकिन कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा व्यक्ति के साथ हमारा सामना हो जाए, तो ये छोटी छोटी टेक्निक को यूज़ करके कम से कम हम अपने आप को बचाने की कोशिश ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ज़रूर कर सकते हैं। ये 3 टेक्निक आपने बताई। आप एक टेक्निक बताओ, आप इनके अलावा आप बोलो, आप बोलो। हम भी सीख सकते हैं ना, हम भी सिखा सकते हैं गर्ल्स को। मुझे ऐसा कोई टेक्निक तो नहीं पता, लेकिन हम लोगों को एल्बो से वो यूज करना, एल्बो यूज करना, या फिर ऐसे पॉइंट्स पे मेल्स को आप हिट करिए जहाँ पे सबसे ज्यादा। हाँ, आप इवन मैं तो भी, आप बोलोगे तो मैं तो पैर आई कैन हिट दिस वे आल्सो, आई कैन हिट दिस वे आल्सो, लेकिन हम जनरल लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट, क्योंकि मैं थोड़ा स्पोर्ट्स में रही हूँ, थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, तो फिर भी कोशिश तो जरूर कर सकती हूँ। और भी कोई टेक्निक होती, कई सारी आप ऐसे पकड़ते हैं तो आप दोनों हाथ से करके हटा के बैक लॉक कर सकते हैं, लॉक कैसे लॉक करके पुश कर सकते हैं। ऐसी है बहुत टेक्निक्स है। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को हम और भी स्कूल कॉलेजेस के अलावा और भी जो सोसाइटीज़ है जहाँ पे आप फैमिली रहते हैं, वहाँ तक आपको लेकर मैं खुद जाऊँ, और जहाँ पे ये आप इस तरह के जो टेक्निक्स हैं आम महिलाओं को आप जाके सिखा सके, क्योंकि आजकल जिस तरह से ये महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह के वारदात बढ़ती जा रही है, हर महिला के लिए, हर लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मरक्षा करना सीखें, ज़रूर कोशिश ज़रूर करें। तो थैंक यू एक बार फिर से आपका विजय जी एंड रामशेखर जी, आप हमारे को ये टेक्निक सिखाने के लिए और हमारे दर्शकों तक भी ये टेक्निक्स पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई ये टेक्निक्स यूज कर सकता, देयर इज नथिंग लाइक इट, बहुत खुश होगा। होप जी बिल्कुल, ज़रूर ज़रूर कोशिश होगी कि ये हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचे और आप इन पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक और जरूर अलग अलग जब भी बोले आप ट्रेनिंग देने के लिए हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। तो विजय जी और रामशेखर जी, आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को और हम लोगों को भी इतनी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भविष्य में आपकी ये टीम और बड़ी हो, और इस शहर नहीं, हमारा स्टेट नहीं, बल्कि पूरे भारत भर में ये टीम आपकी बढ़े, फैले, और जहाँ तक भी आप मदद कर सके वहाँ तक आप पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये शुक्रिया मैडम, लेकिन ये जो हाथ है ना, वो लड़की की हाथ है, आप भी उठाइए। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड है आप। आप जितना स्ट्रांग लेफ्ट हैंड होगा, लड़की भी उतना स्ट्रांग होगा। जी बेशक। तो आज इसी संदेश के साथ आप दर्शकों से विदा लेते हैं। अगली बार फिर किसी नई हस्ती के साथ, किसी नए चेहरे के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए नव भारत समाचार।